नमस्कार। वर्तमान समय चुनौतियों से भरा हुआ है। चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ के रूप में एक नई चुनौती समक्ष है। ऑक्सीजन के रूप में हो, वेंटिलेटर्स हों, आईसीयू बेड्स हों या कोई और समस्या जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गहनता से विचार करने पर क्या हम इस निष्कर्ष, इस तथ्य की ओर नहीं बढ़ते हैं कि विगत कुछ वर्षों से हमने अपने विकास को, अपने सोचने के तरीके को, दृष्टिकोण को, अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने खान पान के तरीकों को कुछ ऐसा नहीं रखा है मानो कि इस तरह की समस्या के लिए हम इस तरह की समस्या को और बढ़ाने के लिए हम तैयार से हो रहे थे। हर छोटी से छोटी जरूरत के लिए, हेल्थ इश्यूज के लिए, स्वास्थ्य समस्या के लिए क्या हम मेडिकल स्टोर पे डिपेंड नहीं हो रहे थे और वो डिपेंडेंसी बढ़ती नहीं जा रही थी। निश्चित ही ऐसा हो रहा था। एक छोटी सी सिरदर्द की समस्या के लिए भी आदमी दवाई की गोली पे निर्भर था, उससे स्वास्थ्य महसूस कर रहा था, जबकि वह केवल हमारे सिम्टम को दूर कर रही थी, सिस्टम को नहीं। एक रिसर्च बताती है दुनिया में उतनी टेक्नोलॉजी, उतना प्रोडक्शन भोजन के लिए नहीं हो रहा है, दवाइयों के लिए हो रहा है अधिकतर। तो हम उस ओर बढ़ रहे थे। मेडिकल फैसिलिटी एक वरदान भी है। आज जब समस्या बहुत जेन्युइन होती है, बढ़ जाती है, तो आधुनिक मेडिकल साइंस ही उसको बचाती है कुछ समय के लिए। एक उपचार पद्धति है, लेकिन क्या बड़े स्तर पे अपने लाइफ स्टाइल को इस तरह से रखना क्या उचित था? और इसी डिपेंडेंसी और इसी तरह की कल्चर का नतीजा है कि आज मेडिकल फैसिलिटीज के रूप में इतना बड़ा क्राइसिस है, इतनी बड़ी चुनौती आ रही है। हम अपनी हर जिम्मेदारी को डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और सरकार पर नहीं डाल रहे हैं, जबकि इस शरीर की, इस मन मस्तिष्क की सरकार को तो हम स्वयं चलाते हैं। फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी? जब यह रोगी हो रहा है, समस्या बढ़ रही है। और भारतवर्ष तो डायबिटीज की कैपिटल मानी जाती है। बहुत सारे रोगी लोग हम यहाँ पे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे मेडिकल के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में। तो जब इस शरीर की सरकार को हम स्वयं चला रहे हैं, तो मतलब हम निर्धारित कर रहे हैं कि यह किस तरह का खाना खाएगा, सकारात्मक सोचेगा, नकारात्मक सोचेगा, किस तरह के लाइफ स्टाइल में रहेगा। ये सारी जिम्मेदारी तो हमें इसको स्वीकार करना होगा। और जब हमारा स्वास्थ्य सही था, इस तरह की वायरस रूपी चुनौतियां नहीं थी, श्वास बिल्कुल सही चल रहा था, ये दोनों लेफ्ट राइट नॉस्ट्रल रूपी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे ये ठीक से काम कर रहे थे, तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या हमने कोई सटीक फॉर्मूला, कोई सटीक लाइफ स्टाइल अपनाया? हमने वो प्राणायाम का अभ्यास किया। आज एम्स के टॉप डॉक्टर्स, डायरेक्टर्स, मेदांता हॉस्पिटल और वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स यही सजेस्ट कर रहे हैं, जब किसी को यह वायरस संक्रमित कर रहा है, कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम तक का उन्होंने नाम लेके बात की। और जब यह मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा था, तो क्या हमने प्रॉपर एक्सरसाइज से इसको स्वस्थ रखने, मेंटेन रखने का एक सही नियमित अभ्यास किया? आज जितने भी लोग कोविड से संक्रमित होने के बाद उस चैलेंजिंग स्थिति तक पहुंचने के बाद फाइट करके वापस आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि उनकी विल पावर से, उनके पुराने लाइफ स्टाइल से, हेल्दी लाइफ स्टाइल से और पॉजिटिव सोचने की वजह से वो बाहर निकल के आए। क्योंकि कोई सटीक इसकी दवाई तो उपलब्ध है नहीं।
केवल बाकी मेडिकल फैसिलिटीज का हम सहारा जरूर लेते हैं। और जब इस धरती पे हम रह रहे हैं, ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे ही दे रहे हैं, प्रकृति ही सब कुछ हमारे लिए निर्धारित करती है, सूर्य, चंद्र, वायु, प्राण, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, तो क्या हमने इसका उस तरह से सम्मान आदर किया है? रिटर्न में इसको कुछ दिया है सकारात्मक रूप से? क्या इस धरती पे हम रह रहे हैं, इस धरती को बनाने वाले ईश्वर के प्रति हमने ध्यान रूपी अभ्यास से उसका आवाहन किया, उसका आदर सम्मान किया? अगर नहीं तो यह सही हमारे लिए एक अवसर है उस सब को समझने के लिए कि हम अपने जीवन में इस तरह का पुनः कल्चर स्थापित करें। हम तो उस धरती से हैं जहाँ योग का प्रादुर्भाव हुआ, आयुर्वेद का जन्म यहाँ हुआ, चारों वेद यहाँ से निकले हैं, जिसमें हर तरह की समस्या का समाधान है, भगवत गीता। हमने तो इस शरीर के विज्ञान को, शरीर को स्वस्थ रखने के विज्ञान को भी विकसित किया योग से, और शरीर के परे की उन अनंत संभावनाओं को भी जगाया। और केवल अपने लिए नहीं, उसको स्वयं के लिए अनुभव में नहीं लाए, बल्कि पूरी धरती को, पूरे संसार को भी वह ज्ञान प्रस्तुत किया और सबको उस ओर आकर्षित किया। तो हमें स्वयं को जानना होगा। हमारे डीएनए में, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारी संस्कृति में, हमारे योगियों ने, ऋषियों ने उस चीज को हमें दिया है, हमें उसको पुनर्स्थापित करना होगा, सामान्य रूप से नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ। और अगर हम इस तरह से इसको अपनाते हैं तो निश्चित ही हम इस चैलेंजिंग टाइम से पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। पर सबसे पहले हमें उस समस्या को एक्सेप्ट करना होगा जो हम मूल में कर रहे हैं। हमारी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, लेकिन जो आंतरिक रिपोर्ट है, जो हमारी स्पिरिट की, आत्म तत्व की जो रिपोर्ट है, सोचने का तरीका है, वो सकारात्मक ही होना चाहिए, वह पॉजिटिव ही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।